हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। वाओ, क्या बात है! आज सुबह सुबह हम एकदम आ गए हैं। आप सोचेंगे कि एकदम सुबह सुबह क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज एक्सरसाइज और जिम के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ, और कुछ हमारे गेस्ट जो है आपको एक्सरसाइज के बारे में, जिम के बारे में टिप्स देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका जीता जागता प्रूफ मैं खुद हूँ यहाँ पर आपके सामने। उनके साथ रहकर मैंने खुद का 14 किलो वजन कम किया। हाँ, सही सुना आपने, 14 किलो वजन मैंने उनके साथ रहकर कम किया है। तो आज हमारे बीच वही है जो हमें एक्सरसाइज की कुछ टिप्स बताएंगे और पोषण के बारे में बताएंगे, बहुत सी चीज़ें हमें बताएंगे। और एक बात बता दूं आपको कि ये जो सब चीज़ है वह सब निःशुल्क कराते हैं। क्या सुना आपने? सही, हाँ, निःशुल्क कराते हैं, कोई उसका चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन देना एक चीज़ पड़ता है आपको। पूछिए क्या देना पड़ता है? हाँ, आपको आपका समय देना पड़ता है, आपको आपकी मेहनत देना पड़ता है। अगर आप समय और मेहनत दोनों देने के लिए तैयार हैं तो आपकी एक्सरसाइज में वह आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आइए आज उनसे एक मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। कमल कुमार गर्ग जो आज हमारे बीच सुबह सुबह हम आ गए हैं, एक्सरसाइज करके एकदम फ्रेश मूड में हैं और सुबह सुबह आ गए हैं। कमल कुमार गर्ग से हम आज उनसे बातचीत करते हैं और कुछ एक्सरसाइज के टिप्स उनसे सीखते हैं। कमल भाई, नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में आपका। आपके जो एक्सरसाइज टिप्स है हमारे श्रोताओं को भी बताऊं, क्योंकि आपने जो एक्सरसाइज के टिप्स बताए और मैंने इम्प्लीमेंट किया, और आपको भी मालूम है, कई लोगों को मालूम है, मेरा 14 किलो का वज़न कम हो गया है और बहुत स्फूर्ति आ गई है। तो हमारे चैनल पे कमल भाई आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी बातें सुन के मेरे अंदर बहुत सा उत्साह फिर से बढ़ रहा है। तो मैं, ऐसा लगता है जो मैंने सीखा है बराबर तरीके से पहुंच रहा है। मतलब लोगों को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए बराबर मिल रहा है। बस ऊपर वाले की यही कृपा है मुझ पर कि जो मैंने सीखा है वो बांट रहा हूँ और उसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत जी। और एक दोस्तों, एक बात और एक बता दूं आपको, हमारे जो कमल भाई है ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। तो आज उनसे हम साक्षात्कार करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के टिप लेंगे। कमल भाई, कुछ हम सवाल आपके सामने लेके आएंगे, तो आप जवाब दीजिए और श्रोताओं को अपने एक्सरसाइज के बारे में बताइए। तो सबसे पहले सवाल है कमल भाई, फिटनेस के बारे में आपका एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने बैकग्राउंड की बात कही है, हमारी पूरी फैमिली में दादा परदादा तक भी किसी ने भी कभी भी जिम नहीं किया, ना ही कोई क्लासेस फिटनेस की या मार्शल आर्ट की है। मैं पहला ऐसा बंदा हूँ हमारी पूरे फैमिली में जिसने बड़ी शिद्दत से और बड़े ही तल्लीनता से उस चीज़ को करा है। मैं 1996 से मार्शल आर्ट से जुड़ा हूँ और 2006 तक मैंने नॉन स्टॉप 10 साल प्रैक्टिस की है। पहले कराटे किया, उसके बाद मैंने थोड़ा एक 8-9 महीने जूडो किया, फिर उसके बाद ताइक्वांडो किया। इन सब का एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैं 10 साल के अपने एक्सपीरियंस को जोड़कर इसमें नई नई चीज़ें सोच के अपने हिसाब से लोगों के साथ कराते जाता हूँ। जब मैं लोगों को कराते रहता हूँ तो मेरे अंदर एक नए थॉट्स आते हैं और किस तरीके से करा जाए। जो लोग खाली बैठना ही पसंद करते हैं, कोई लोग सिर्फ चलना ही पसंद करते हैं, जो लोग जिस तरीके से रहते हैं मैं उस तरीके से उनकी एक्सरसाइज कराता हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव है। कई लोगों से मिलता हूँ, उनको बेनिफिट्स भी होते हैं। ये मैं इसलिए निःशुल्क रखता हूँ कि सभी लोग आ सके, ये मेरा मेन मकसद यही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, क्योंकि जब आप इनके पास जाते हैं 45 मिनट्स आपको ऐसा कर देंगे। बोलते हैं ना, जिसको पसीना नहीं निकलता उसको भी, जहाँ से नहीं निकलता वहाँ से भी पसीना निकलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ना आपको बैठने देते हैं ना आपको रुकने देते हैं। तो कमल भाई,
आपने इस जिम और फिटनेस को कैरियर के रूप में क्यों चूज नहीं किया? देखिए हम लोग अग्रवाल है, यानी कि बनिया भाई बिजनेसमैन। जहाँ तक हो सके पहले पढ़ाई के बाद दुकान ही देखना पड़ता था। तो हमारा फैमिली बिजनेस कपड़ों का है, तो वहाँ पर समय देना मेरा ज़रूरी था। मैंने इसे कैरियर नहीं चुन के मॉर्निंग आवर्स के 2-3 आवर्स के लिए अपने सहपाठियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये समय रखा। कैरियर के लिए तो बिजनेस ही चुना। आप बोले ऐसा चुन सकता था, लेकिन वो टाइम वो ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास। वैसे अपने समाज में इसका झुकाव भी मतलब ये एक्सरसाइज का, ये कराटे का, ये टाइक्वांडो का, मार्शल आर्ट्स का, इसका झुकाव भी कम है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सब लोग बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ रहता है। सुबह उठेगा और रात को सोएगा, सिर्फ पैसे ही पैसे कमाता है। सबसे अच्छी बात है, ठीक है पैसा कमाता है, पैसा भी जीवन के लिए ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए हम अपना शरीर लगाते हैं, हमारा दिमाग लगाते हैं। फिर उस शरीर और दिमाग के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आखिरी में जब हम जाते हैं, हमारी उम्र हो जाती है, तो या तो डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं या फिर गोलियों पर निर्भर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज में ये चीज़ में अवेयरनेस आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा लोगों में अभी आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ का महत्व मालूम हो। फिटनेस के साथ शारीरिक मतलब सबसे पहला सुख यह कहा गया है कि सबसे पहला सुख निरोगी का है। निरोगी का, बराबर। तो ये चीज़ ज़रूरी है हमारे समाज में आने के लिए। बराबर। ये देखिए साहब, सेहत अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला है। जी बिल्कुल। 45,000 करोड़ के मालिक थे, लेकिन उनका खुद का बयान है कि उन्होंने सब जगह ध्यान दिया, लेकिन अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। मेरा बोलना भी यही है हाँ। कि सेहत भी बहुत जरूरी है। जिसके थ्रू आप ये दुनिया में पैसा कमाते हैं, तो सेहत को भी तो 1 घंटा देना चाहिए। ये आज की इस भागदौड़ जिंदगी में फिटनेस और जिम का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे आप? देखिए आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा हो गई कि लोग आज तक 12 बजे तक सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं। टोटली अपोजिट लाइफस्टाइल हो गई है। हाँ। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, हर उस इंसान को जो इस धरती पे है, उसे कम से कम अपने शरीर के लिए 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक देना चाहिए मिनिमम। और मैं ये कहना चाहूँगी, आज अगर आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे आपसे यही निवेदन है कि आज से आप बांध ले कि कल से मेरे को 30 मिनट्स to 60 मिनट्स देना ही देना है। आज अगर आप देना चालू करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका शरीर आपको साथ देगा, आपके परिवार वाले आपसे प्यार करेंगे, आपके दोस्त मित्र सब आपसे मिलजुल कर रहेंगे। जिसका शरीर अच्छा रहता है, सब उसके साथ जुड़े रहते हैं। जो बीमार आता है, उसके पास कोई नहीं जाता है। सही है। अपने आपको समय देना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में हम सभी को समय देते हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं देते हैं। तो अपने आप को समय भी दीजिए, सेहत का ख्याल रखिए। तो कमल भाई, फिटनेस के गोल को अचीव करने के लिए मतलब खान पान का कितना महत्व है? देखिए हर चीज़ में आपकी लाइफस्टाइल, आप जो जी रहे हैं, सोच रहे हैं, चल रहे हैं, हर चीज़ आपके खान पान से ही जुड़ी होती है। कहा गया है शास्त्रों में, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये तो सीधी सी बात है, सबको समझ में आती है। तो फिटनेस को लेकर जहाँ तक मेरा सवाल है कि खान पान में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, समय समय ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते रहना चाहिए। ठीक है, शादी ब्याह का मौसम रहा, जब खा लिए पी लिए बात अलग है, लेकिन अपनी इस लाइफ थोड़ा बना के रखेंगे तो आपका शरीर आपके साथ देगा आगे चलकर। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा भी कहना है, क्योंकि मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। पूरी एक्सरसाइज आपको काम नहीं आएगी। आपका 70% डाइट काम करेगा और 30% एक्सरसाइज काम करेगी। क्या कहूँ? बिल्कुल सही बात है। 30% आपको एक्सरसाइज काम करेगा, 70% आपका खान पान काम करेगा। अगर आप खान पान पर कंट्रोल रखेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल बहुत एकदम मजेदार। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा इस बीच में। जी। आजकल लोग फिटनेस के लिए और वेट रिड्यूस के लिए टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, लेना अच्छी बात है, लेकिन उस पर आदी हो जाना, फिर कुछ समय के बाद नहीं लेना, तो आपके शरीर को 2 गुना डबल कर देता है आपके वेट। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ आपके फिटनेस को लेकर। जब तक आपका शरीर, आप खुद उससे पसीना नहीं बहाएंगे, तो आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, जितना हो सके आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जाइए, दवाइयों को, मेडिसिन को थोड़ा दूर रखिए।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। दवाइयों से जितना आप दूर रहेंगे उतनी अच्छी बात है। दवाइयों से दूर रहकर एक्सरसाइज के नज़दीक आ जाइए और अपनी सेहत को अच्छी रखिए। आज के एक आम इंसान को अपनी बॉडी के पीछे दिन में कम से कम कितना समय देना चाहिए और उस समय में क्या-क्या करना चाहिए? कितना समय देना चाहिए वो तो आपने बताया 30 से 60 30 मिनट मिनट, से 60 लेकिन उस समय में क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, आज की लाइफ़स्टाइल इतनी बिज़ी हो गई है, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी सब बिज़ी हो गया है। क्योंकि आजकल हर चीज़ के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि कुछ ओवर टाइम भी करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। इस बिज़ी शेड्यूल में से आप 30 मिनट्स मिनिमम निकालिए, अगर ऐसा आपका शेड्यूल है। आप सुबह निकाल सकते हैं तो सुबह, या रात में निकाल सकते हो तो रात में, जैसा आपको लगता है। कम से कम आप वॉकिंग तो कीजिए। जी। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वॉकिंग कीजिए। अगर आप कुछ करते हैं तो सूर्य नमस्कार स्टार्ट कीजिए। उसके अंदर 12 एक्सरसाइज है, पूरी 12 की 12 एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर के लिए काफ़ी है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ नहीं करते हैं तो वॉकिंग कीजिए। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग में आप सूर्य नमस्कार को ऐड कीजिए। उससे ज़्यादा कुछ अगर आपको करना है तो मेरे साथ आ जाइए। आपको बिल्कुल ऐसा हर दिन एक नया अनुभव मिलेगा। आपको मैं हंसते खेलते गाने सुनाते हुए मैं सब करा दूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में कमल भाई का नाम नंबर भी दे दूंगा। जिनको भी इस कमल भाई से संपर्क करना है आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कमल भाई से। बड़े ही मतलब आनंद के साथ आपको महसूस ही नहीं होगा कि कमल भाई के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे लगेगा कि हम दोस्त मिलकर सब काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस बीच में। जी। हम लोग सिटी कॉलेज में जब खुला था वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। करीबन 10-15 लोग थे, इसमें नवनीत जी भी थे। तो कोई भी हमारा जान पहचान का दोस्त वहाँ पर वॉकिंग करने आता तो हम उसको बुलाते थे, भाई आजा कर ले एक्सरसाइज। तो हमारी करती हुई एक्सरसाइज को देखकर डर जाता था, तो उसको 8 से 10 बार बुलाना पड़ता था। फिर जब हमारे साथ उन्हें ज्वाइन होता था तो 1 महीने के बाद बोलता था, यार कमल भाई इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं क्यों डरता था नहीं समझ में आया। तो एक थोड़ा सा डर है लोगों के बीच में एक्सरसाइज को लेके। डरिए मत, आइए, बहुत मज़ा आता है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है सारा दिन एकदम फ्रेश में गुजरेगा आपका अगर आप सुबह एक्सरसाइज में रहेंगे तो। कमल भाई, वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, आप इतने अपने आप को इतना मोटिवेट, पॉजिटिव और एनर्जेटिक कैसे रखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के साथ जब मिलके एक्सरसाइज मैं कराता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं मोटिव हो जाता हूँ। और जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, सबसे पहले मैं बाहर कहीं नहीं जाता तो घर पे ही कर लिया करता था। जब मैंने बाहर स्टार्ट की तो मेरे 2 बड़े मास्टर रहे मेरी लाइफ में, RK कृष्णा सर यामागुची से और ताइक्वांडो से M जयंत रेड्डी सर। इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को। पर्सनली इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्ट की संजीव जैन के बाद। फिर रमेश जी जैन हैं, फिर स्नेह देसाई की क्लासेस है, माइंड पावर वर्कशॉप, मनी मैट्रिक्स, अच्छा, ये सभी NLP, माइंड मास्टरी, और विवेक बिंद्रा जैसे कई ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के साथ मैं जुड़ता रहता हूँ, इनकी वीडियो सुनता रहता हूँ। खाली समय में मैं ज़्यादातर इनको ही सुनता रहता हूँ, अलग अलग मोटिवेशन स्पीकिंग सुनता रहता हूँ, जिससे मैं अपने आप में एनर्जी महसूस करता हूँ, मोटिवेट रहता हूँ। यही मेरा राज है। बाकी आप लोगों के साथ जब मैं मिलता हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। जी हाँ, पॉजिटिव लोगों के साथ हम रहते हैं तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। कमल भाई, और एक बात है, आजकल काफ़ी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक वगैरह ये वो, तो ये मतलब ये कार्डियो की वर्कआउट के लिए मतलब क्या करना चाहिए और दिन में कितनी बार करना चाहिए? कार्डियो वर्कआउट के लिए तो आपको समय थोड़ा देना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग समय नहीं दे पाते, मैं फिर उनसे यही कहना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार करें, 21 से 51 100 बार करें। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला एक्सरसाइज है, इसमें आपके सब एक्सरसाइज हो जाते हैं। कार्डियो के लिए भी? कार्डियो के लिए भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जब आप क्वांटिटी में करते हैं, जैसे 21, 31, 51, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर एनर्जी चालू हो जाती है, और जब आपके अंदर हीट चालू हो जाती है, शरीर के अंदर की सारी गंदगी अपने आप ही मिटना चालू हो जाती है। सिंपल सी बात यही है। लेकिन जो कार्डियो स्पेशली करना चाहते हो तो बगैर मास्टर के मत करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोग YouTube पर देखकर या कहीं पर देखकर कुछ कर लेते हैं तो उसके आगे पीछे का कुछ नहीं कर पाते, खाली वही कर पाते। तो ज़रूरी है कार्डियो एक्सरसाइज के साथ आप मास्टर के साथ ही करें या फिटनेस ट्रेनर के साथ ही करें, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जी हाँ, कोई भी एक्सरसाइज करें
तो कोच साथ में रखें, या नहीं तो अपने जानकार जो भी है, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको अपने साथ रखें। रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है? देखिए सिंपल सी बात मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाऊंगा। आपका कोई बिजनेस है, आप दुकान डेली खोलते हैं, अगर आप 10 दिन दुकान नहीं खोलेंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप रोज़ दुकान को भी टाइम देते हैं, जहाँ से अपनी जीवनचर्या चलती है, और वो जीवनचर्या को चलाने के हम ये शरीर को यूज़ करते हैं, तो डेली आप अपने शरीर को भी टाइम दें। आपके रेगुलर एक्सरसाइज से, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपका शरीर दिन ब दिन मजबूत होते जाएगा। आपके शरीर में एक चुस्ती फुर्ती बनी रहेंगी। आपका माइंड एक्स्ट्रा काम करेगा। आपकी उम्र भले ही 50 की रहो, लेकिन आप दिखेंगे 30 की। ये मेरी गारंटी है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके बेनिफिट्स अलग है, उनके थॉट्स अलग है। ये लोग ज़्यादातर बैठना ही पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ काम करते रहना ही पसंद करते। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके चेहरे पे सब बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव आपको महसूस नहीं होगा, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को पता चलेगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस तरीके से बन जाएगा जिस तरीके से आप सोच भी नहीं सकें, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमल भाई, एक फाइनल में हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी से एक्सरसाइज की ऐसी कोई 3 टिप्स बताएं जिससे वो इम्प्लीमेंट करें। जैसे आपने वैसे तो बता दिया सूर्य नमस्कार वगैरह, इसके अलावा भी 3 टिप्स ऐसी बताएं जो आपके पास अगर न भी आ सके तो वो अपने आप कर 3 टिप्स ये इम्प्लीमेंट कर अपने आप को एकदम सुस्त मस्त रख सके। देखिए आप लोग नहीं आएंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हूँगा। नहीं मतलब जो दूर रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुछ लोग दूर रहते हैं, जहाँ तक ये वीडियो जाएगा सभी लोग चाहेंगे कि कुछ हमें मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप वॉकिंग करते हैं तो किसी से बात मत कीजिए। अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो 30 मिनट्स को आधा डिवाइड कीजिए। 15 मिनट तक जहाँ तक आप जा सकते हैं, वही 15 मिनट से आप वापस रिटर्न आने की कोशिश कीजिए। पहले दिन आप 15 मिनट में जाते हैं, दूसरे दिन 14 कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 कीजिए। ऐसा स्पीड बढ़ाइए, टाइम को कम कीजिए, आगे से आगे जाइए। जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ से आपको वापस भी आना है। पहली टिप तो मेरी यही रही, जो लोग खाली सिर्फ वॉकिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं सालों से वॉकिंग कर रहा हूँ, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। तो उसके लिए बेनिफिट्स के लिए आप क्या कीजिए, एक कदम पे सांस लीजिए, दूसरी कदम पे सांस छोड़िए। आप एक कदम उठा तो सांस लीजिए, जब दूसरा कदम आप रखते हैं तो सांस छोड़ दीजिए। तो इससे आपके अंदर गर्मी पैदा होगी और आप काफ़ी लंबे समय तक कर सकेंगे। ये हो गई आपके लिए दूसरी टिप। तीसरी टिप के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो घर की महिलाएं हैं जो ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकती है, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो ठहरी जगह एक छोटा सा म्यूज़िक लगा ले, भजन लगा ले, उनके मनपसंद का संगीत लगा ले, नीचे मैट डाल ले, उसके ऊपर ठहरे ठहरे ही कदम चाल करे। एक कदम में सांस ले, दूसरे कदम में सांस छोड़े। ये बहुत ही बेनिफिट वाले एक्सरसाइज है। आप मेरे पास नहीं भी पहुंच सकते तो ये वाले एक्सरसाइज आप कीजिए और इसके साथ सूर्य नमस्कार को जोड़िए। और इसके बाद जोड़ने के बाद अगर आप मंदिर पूजा पाठ करते हैं तो एक एक्स्ट्रा 5 मिनट अपने भगवान के पास, अपने आराध्य देव के पास बैठने के बाद आंखें बंद कर अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए या आंखों को बंद करके बैठ जाइए। इसके बेनिफिट्स आपको ही मालूम होंगे और आप ही इसका फ़ायदा उठाएंगे। और मेरा सबसे यही निवेदन है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है आपके जीवन में एक्सरसाइज और फिटनेस, और आप जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए, उनको भी जगाइए। आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब से मार्शल आर्ट स्टार्ट की है मैं सबसे लोगों को उठाते हुए आ रहा हूँ, और आज भी मैं फ्री क्लासेस देता हूँ तो सबको उठाता रहूँ। तो ये मत सोचे कि क्या भाई रोज़ उठाना है। हम उनको नहीं उठा रहे, हम अपने आप को उठा रहे हैं। उनके बहाने हम उठ रहे हैं और हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, वो आ रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरे साथ करते हैं। मोटिवेट रहता हूँ उनके बोलने से। कभी कोई बोलता कमल भाई मेरा शुगर लेवल ऐसा क्रॉस होने वाला था, मेंटेन हो गया। कोई बोलता मैं अंडरवेट था, 55 था, मेरा 65 हो गया। कोई बोलता है कमल भाई मेरा 360 का इंसुलिन चल रहा था, इंसुलिन बंद हो गई, गोलियाँ आ गई। किसी का थायराइड कम हो गया, किसी का वेट कम हो गया, किसी की स्ट्रेचिंग हो गई, किसी के ब्लैक मार्क्स जो फेस पर बनते हैं, आँखों के नीचे आते हैं, वो धब्बे चले जाते हैं।
कई लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और कराने की इच्छा बढ़ जाती है मेरे अंदर। जी जी बस यही मेरी फीस है और आप लोग मेरे से जुड़े रहे, ये मैं चाहता रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो में कि एक कदम पर सांस लीजिए, दूसरे कदम पर सांस छोड़िए। करना कैसा है एक बार देख लीजिए आप। जैसे हमने लेफ्ट उठाया, राइट छोड़ते हुए सांस छोड़ दी, फिर लेफ्ट में सांस ली। बस ऐसे ही आपकी जैसी स्पीड है वही स्पीड से आप सांस लीजिए, वही स्पीड से सांस छोड़िए। अगर आप धीरे चल रहे हैं तो धीरे सांस लीजिए, अगर आप तेज चल रहे हैं तो तेज सांस लीजिए और तेज छोड़िए। धन्यवाद। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए पहले एकदम स्ट्रेट हट जाएं, सीधे सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए एक बार मेरे साथ करके देखिए। लेफ्ट से एक बार, राइट से एक बार, ये 2 लेग से करने पर एक होता है। ऐसे 11 सेट, 21 सेट आप डेली कर सकते हैं। थैंक यू कमल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।